आग के पर वाला परिंदा। रूसी लोक कहानी। पुराने ज़माने की बात है। रूस के एक बर्फीले मगर खूबसूरत सल्तनत में एक बादशाह एवान हुकूमत करता था। इसके 3 बेटे थे, एवान, दिमित्री और वसीली। तीनों बहुत बहादुर थे, मगर सबसे छोटा बेटा शहजादा एवान निहायत नेकदिल, समझदार और नर्म मिजाज था। एक रात बादशाह के बाग में एक अजीब वाक़या पेश आया। बाग के सबसे कीमती सुनहरी सेब को कोई चुरा ले गया था। सुबह बादशाह ने हुक्म दिया, आज रात मेरे बेटे पहरा देंगे और चोर को पकड़ेंगे। अजीब रोशनी। रात को सबसे पहले बेटे ने पहरा दिया, मगर थककर सो गया। दूसरी रात दूसरे बेटे ने पहरा दिया, वो भी नींद के आगे हार गया। तीसरी रात छोटे बेटे एवान ने पहरा दिया। आधी रात को अचानक बाग में हर जानिब सुनहरी रोशनी फैल गई। एवान ने देखा, आसमान से उतरता हुआ एक हैरत अंगेज परिंदा। उसके पर आग की तरह चमकते थे। जब वो चलता तो रोशनी पूरे बाग में बिखर जाती। ये था आग का पर वाला परिंदा, द फायर बर्ड। परिंदे ने एक सुनहरी सेब चोंच में लिया था। एवान इसके करीब पहुंचा और इसकी दुम से एक रोशन पंख पकड़ लिया। परिंदा फड़फड़ाया और उड़ गया, मगर पंख एवान के हाथ में रह गया। ऐसा पंख जो कभी बुझता नहीं था। बादशाह का हुक्म। सुबह एवान ने पंख बादशाह को दिखाया। बादशाह हैरान रह गया। एवान, अगर ये परिंदा वाकई मौजूद है तो इसे पकड़ कर लाओ। एवान ने अपने घोड़े पर सवार होकर सफर शुरू कर दिया। जादुई घोड़े की नसीहत। रास्ते में एक बूढ़ा घोड़ा बोल पड़ा। ये घोड़ा जादुई था। एवान, आग के पर वाले परिंदे को पकड़ना आसान नहीं। अगर उसे देखो तो पिंजरा मत छूना, सिर्फ परिंदा पकड़ना। यह सुनकर एवान ने अस्बात में सर हिला दिया। परिंदे का जाल। आखिरकार एवान इस जगह पहुंचा जहां फायर बर्ड रहता था। वो वाकई बहुत खूबसूरत था। इसके हर पर से रोशनी की किरणें निकल रही थीं। एवान ने जैसे ही इसे पकड़ने की कोशिश की, सामने सोने का पिंजरा रखा नजर आया। वो भी बहुत चमक रहा था। एवान इसके जादू में आ गया। जैसे ही उसने पिंजरे को छुआ, घंटियां बजने लगीं। सिपाही दौड़कर आए और उसे पकड़ लिया। मुश्किल शर्त। पिंजरे के मालिक ने फायरबर्ड के मालिक ने कहा, अगर अपनी जान बचानी है तो मेरे लिए सुनहरी अय्याल वाला घोड़ा लेकर आओ। एवान मुश्किल में पड़ गया, मगर चल पड़ा। जादुई घोड़ा फिर बोला, घोड़ा पकड़ लेना आसान है, लेकिन इसका सुनहरी लगाम न छूना। दूसरी आजमाइश। एवान घोड़ा तो पकड़ लेता है, मगर चमकता हुआ लगाम देखकर हाथ बढ़ा देता है और फिर लगाम पकड़ने की वजह से वो फिर पकड़ा जाता है। घोड़े का मालिक हुक्म देता है, तुम फिर पकड़ गए एवान। अब मेरे लिए वो शहजादी लेकर आओ जो तलस्मी दीवारों वाले महल में कैद है। खूबसूरत शहजादी। एवान शहजादी के महल में पहुंचा। वो हसीन और नेक दिल लड़की थी। इसका नाम था येलिना दी ब्यूटीफुल। वह एवान को देखकर मुस्कुरा उठी। तुम मुझे आजाद करोगे? जादुई घोड़े ने फिर कहा,
اسے آزاد کر لو، مگر چمکتے ہوئے سونے کا تاج مت چھونا۔ مگر ایوان اس کی تاکید ایک بار پھر بھول گیا اور غلطی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آخر کار کامیابی۔ اس بار بادشاہت کے خزانچی نے ایوان سے کہا، تم نے 3 غلطیاں کیں، لیکن تمہارا دل سچا ہے۔ ہم تمہیں سزا نہیں دیں گے، بلکہ تم پر بھروسہ کرتے ہیں کہ تم سب چیزیں واپس لاؤ گے۔ ایوان، یلینا، گھوڑا اور فائر برڈ سب اس کے ساتھ مل کر سفر کرتے ہیں۔ جادوئی گھوڑا اپنے زور پر واپس فائر برڈ کے مالک کے قلعے کی دیواریں توڑ دیتا ہے۔ آخر کار ایوان سب کو آزاد کرتا ہے۔ فائر برڈ، سنہری ایال والا گھوڑا، شہزادی یلینا، شاندار انجام۔ ایوان بالآخر اپنے ملک واپس آتا ہے۔ اس کے سر فائر برڈ پر روشنی بکھیرتا ہے۔ بادشاہ خوش ہو کر ایوان کو وارث بنا دیتا ہے۔ ایوان اور شہزادی یلینا کی شادی ہو جاتی ہے اور فائر برڈ ہمیشہ ان کا دوست رہتا ہے۔ یوں یہ روسی کہانی امید، بہادری اور دل کی نیکی کا پیغام دے کر ختم ہو جاتی ہے۔ یقیناً آپ کو یہ روسی لوک کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔